जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों। कभी आपने महसूस किया है कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध वह नहीं होता जो बाहर लड़ा जाता है, बल्कि वह होता है जो भीतर चलता है, जहां कोई दर्शक नहीं होता, कोई ताली नहीं होती, कोई आलोचना भी नहीं, लेकिन वही युद्ध आपकी पूरी दिशा तय कर देता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन खड़े थे तब उनके सामने लाखों योद्धा थे, लेकिन उनके भीतर उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था। हाथ में गांडीव था, लेकिन हृदय में कंपन था। आंखों के सामने शत्रु नहीं, अपने ही संबंध खड़े थे, और उसी क्षण उनका मन डगमगा गया। प्रिय मित्रों, जीवन में हम सब किसी न किसी क्षण उस अर्जुन की स्थिति में खड़े होते हैं, जब हमें निर्णय लेना होता है, जब कर्तव्य और भावना आमने सामने खड़े होते हैं, जब सही करना कठिन लगता है और आसान रास्ता आकर्षक लगता है। उस क्षण मन बहाने बनाता है, तर्क देता है, डर पैदा करता है और हमें रोक देता है। यही गीता का छठा सार है। मन को जीते बिना कोई भी विजय पूर्ण नहीं होती। कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध रोकने को नहीं कहा, उन्होंने पहले उनके मन को संभाला, क्योंकि यदि मन स्थिर हो जाए तो परिस्थिति चाहे कितनी भी जटिल हो, व्यक्ति निर्णय ले सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्या बाहर है, लोग हमें नहीं समझते, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, समय सही नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर हमारा मन ही हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है? जब मन अशांत होता है तो छोटा सा शब्द भी अपमान लगता है। जब मन दुखी होता है तो साधारण परिस्थिति भी भारी लगती है। जब मन तुलना में फंस जाता है तो अपनी उपलब्धियां भी छोटी लगने लगती हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि मन को साध लिया तो वही मित्र बनकर हमें ऊपर उठाएगा, और यदि मन को खुला छोड़ दिया तो वही हमें नीचे गिरा देगा। प्रिय मित्रों, मन को साधना आसान नहीं है। अर्जुन ने भी स्वीकार किया था, मन बहुत चंचल है, वायु से भी अधिक, और यह सत्य है। मन को आप एक क्षण के लिए भी रोक नहीं सकते। आप कहेंगे अभी मैं शांत रहूंगा, और अगले ही पल कोई पुरानी स्मृति आ जाएगी, कोई भविष्य की चिंता आ जाएगी, कोई तुलना शुरू हो जाएगी। तो क्या इसका अर्थ यह है कि मन को जीता नहीं जा सकता? नहीं। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास, कोई बड़ा संकल्प नहीं, बस प्रतिदिन 5 मिनट अपने साथ बैठना, अपने श्वास को देखना, अपने विचारों को देखना। शुरुआत में लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। जैसे नदी का प्रवाह धीरे धीरे पत्थरों को काट देता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास मन की कठोरता को घुला देता है। और वैराग्य का अर्थ भाग जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है परिणाम से आसक्ति छोड़ देना। हम हर काम इसलिए करते हैं कि हमें फल मिले, प्रशंसा मिले, सफलता मिले, स्वीकृति मिले, लेकिन जब फल नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। यदि हम कर्म करें पूरी निष्ठा से, लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दें, तो मन हल्का हो जाता है। प्रिय मित्रों, क्या आपने देखा है कि जब आप पूरी ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं तो भीतर एक शांति मिलती है, भले ही परिणाम जैसा चाहा वैसा ना आया हो? वही शांति योग है। योग केवल आसन नहीं है, योग केवल ध्यान की मुद्रा नहीं है। योग का अर्थ है भीतर संतुलन। जब सुख आए तो मन उछले नहीं, जब दुख आए तो मन टूटे नहीं। जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योगी है। लेकिन यह स्थिरता अचानक नहीं आती, इसके लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। हर दिन स्वयं से पूछिए, आज मैं किस बात से परेशान हुआ, क्यों हुआ? क्या वह परिस्थिति सच में इतनी बड़ी थी, या मेरा मन उसे बड़ा बना रहा था? धीरे धीरे आप देखेंगे कि आधे से अधिक दुख आपके विचारों से पैदा होते हैं, वास्तविकता से नहीं। प्रिय मित्रों, मन एक दर्पण है। यदि दर्पण धूल से ढका हो तो चेहरा दोषपूर्ण नहीं होता। दर्पण को साफ करना होता है। ध्यान वही सफाई है। जब आप शांत बैठते हैं तो पहले पहल बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि आप पहली बार अपने मन को बिना भागे देख रहे होते हैं।
लेकिन वही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे जागृति बन जाती है। और एक दिन आप पाएंगे कि कोई विचार आया, लेकिन आपने उसे पकड़ा नहीं, वह स्वयं चला गया। वही स्वतंत्रता है। प्रिय मित्रों, मन को जीतना संसार को जीतने से बड़ा है, क्योंकि संसार बाहर है और मन भीतर। यदि भीतर अंधकार है तो बाहर का प्रकाश भी व्यर्थ है, लेकिन यदि भीतर दीपक जल गया तो बाहर का अंधकार भी आपको डरा नहीं सकता। आज से, अभी से अपने मन के साथ बैठना शुरू कीजिए। याद रखिए, अर्जुन को भी उत्तर तभी मिला जब उन्होंने प्रश्न किया और स्वयं को समर्पित किया। यदि आप भी अपने भीतर के कृष्ण को सुनना चाहते हैं तो पहले अपने मन के शोर को शांत करना होगा। और धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता है तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। पहले जो विचार आपको खींच लेते थे, अब वे केवल आते जाते बादलों जैसे दिखने लगते हैं। आप पहली बार समझते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। यही बिंदु ध्यान का वास्तविक आरंभ है। प्रिय मित्रों, हम जीवन भर अपने विचारों को ही मैं समझते रहे। यदि मन कहे मैं दुखी हूं तो हम तुरंत मान लेते हैं कि मैं सच में दुखी हूं। यदि मन कहे मैं असफल हूं तो हम उसी पहचान में जीने लगते हैं। लेकिन गीता का गहरा संकेत यह है, तुम मन नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है तब व्यक्ति परिस्थितियों से थोड़ा ऊपर उठने लगता है। दुख आता है लेकिन वह उसे पूरी तरह डुबो नहीं पाता। क्रोध आता है लेकिन वह उसे बहा नहीं ले जाता। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएं। भावनाएं रहेंगी, विचार रहेंगे, पर उनके ऊपर आपकी पकड़ बदल जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम्हें युद्ध में भावनाहीन बन जाना है। उन्होंने कहा स्थिर बुद्धि बनो। स्थिर बुद्धि का अर्थ है भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाए जहां तूफान भी आए तो भीतरी दीपक न बुझे। प्रिय मित्रों, सोचिए, जब समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं तो क्या गहराई भी उतनी ही अशांत होती है? नहीं, गहराई में एक मौन स्थिरता रहती है। ध्यान हमें उसी गहराई तक ले जाता है। हम अभी सतह पर जी रहे हैं, किसी की बात से तुरंत प्रतिक्रिया, किसी की सफलता से तुरंत तुलना, किसी आलोचना से तुरंत निराशा। यह सतह है। लेकिन जब आप प्रतिदिन स्वयं के साथ बैठते हैं, जब आप अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे गहराई का अनुभव होता है। वहीं पर आत्मा का स्पर्श है। और जब आत्मा का स्पर्श होता है तब जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब आप केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, आप समझकर उत्तर देते हैं। अब आप केवल भागते नहीं, आप ठहर कर देखते हैं। अब आप केवल इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ते, आप पूछते हैं क्या यह वास्तव में आवश्यक है? मन क्यों भटकता है? क्योंकि उसे लगातार उत्तेजना चाहिए, उसे नया चाहिए, उसे अलग चाहिए, उसे प्रशंसा चाहिए। और आज का संसार मन को हर क्षण कुछ नया दे रहा है। मोबाइल की स्क्रीन, सूचनाएं, तुलनाएं, स्वीकृति की लालसा, मन को शांत होने का अवसर ही नहीं मिलता। प्रिय मित्रों, यदि आप सच में ध्यान की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने जीवन में थोड़ी सरलता लानी होगी। हर समय कुछ न कुछ सुनते रहना, हर क्षण व्यस्त रहना, यह मन को और अधिक चंचल बना देता है। कभी कभी मौन में बैठिए, बिना किसी संगीत के, बिना किसी मोबाइल के, सिर्फ अपनी श्वास के साथ। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन कहेगा उठो, कुछ करो, समय व्यर्थ जा रहा है। लेकिन उसी क्षण यदि आप बैठे रहते हैं तो आप मन को सिखा रहे हैं कि अब स्वामी कौन है। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि हर इच्छा का पीछा करना आवश्यक नहीं। यही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप संसार छोड़ दें। वैराग्य का अर्थ है संसार के बीच रहते हुए भी भीतर निर्भर न होना। यदि प्रशंसा मिले, अच्छा है। यदि न मिले तब भी शांति बनी रहे। यदि सफलता मिले, धन्यवाद। यदि असफलता मिले, उससे सीखो, लेकिन स्वयं को दोष देकर टूटो मत। प्रिय मित्रों, मन को जीतने की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। अहंकार कहता है मैं सही हूं। अहंकार कहता है मुझे ही सम्मान मिलना चाहिए। अहंकार कहता है मेरी इच्छा ही सर्वोपरि है। और जब संसार हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो मन विद्रोह करता है। लेकिन जब आप साक्षी बनते हैं,
तो आप अहंकार को भी देख पाते हैं। आप देखते हैं कि भीतर एक आवाज है जो हर समय स्वयं को साबित करना चाहती है। उसे केवल देखिए, उसे लड़िए मत, बस देखिए। देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब आप क्रोध को आते हुए देख लेते हैं तो आधा क्रोध वहीं समाप्त हो जाता है। जब आप ईर्ष्या को पहचान लेते हैं तो वह आपको पूरी तरह घेर नहीं पाती। यही आत्म जागृति है। गीता का ध्यान योग हमें किसी चमत्कार की ओर नहीं ले जाता, वह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। और वह स्वरूप शांत है, स्थिर है, निर्भय है। प्रिय मित्रों, कल्पना कीजिए कि यदि आपका मन सच में आपका मित्र बन जाए तो जीवन कैसा होगा। आप निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से लेंगे। आप संबंध आवश्यकता से नहीं, प्रेम से निभाएंगे। आप कर्म परिणाम के दबाव से नहीं, कर्तव्य की भावना से करेंगे। तभी जीवन में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। और यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, यह भीतर की साधना से जन्म लेती है। मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे प्रेम से वापस लाना ही योग है। जैसे माता अपने चंचल बालक को डांट कर नहीं, बल्कि धैर्य से समझाकर अपने पास लाती है, वैसे ही अपने मन को भी कठोरता से नहीं, धैर्य से साधना होगा। याद रखिए, आप मन के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे, आप उसे मित्र बना रहे हैं। और जब यह मित्रता हो जाती है तब भीतर एक ऐसा संतुलन जन्म लेता है जो किसी भी बाहरी तूफान से नहीं टूटता। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि वह केवल घटनाओं का पात्र नहीं, बल्कि उनका साक्षी है। वह जीवन की धारा में बह नहीं। संयम का अर्थ है समझकर दिशा देना। जैसे नदी को बांधकर रोक देना समाधान नहीं, उसे सही दिशा में बहने देना समाधान है। मन की ऊर्जा भी वैसी ही है। यदि उसे दबाएंगे तो वह किसी और रूप में फूटेगी, लेकिन यदि उसे जागरूकता की दिशा देंगे तो वही ऊर्जा सृजन बन जाएगी। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसका भय कम होने लगा है। पहले जो बात उसे रात भर जगाए रखती थी, अब वही बात कुछ समय में शांत हो जाती है। पहले जो अपमान उसे भीतर से तोड़ देता था, अब वह उसे देख पाता है बिना टूटे। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह निरंतर अभ्यास से जन्म लेता है। प्रिय मित्रों, गीता का छठा सार केवल ध्यान की विधि नहीं सिखाता, वह जीवन जीने की दृष्टि देता है। जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार शत्रु नहीं रहता, क्योंकि शत्रु बाहर नहीं था, शत्रु भीतर की अस्थिरता थी। जब भीतर संतुलन आ जाता है तब व्यक्ति अकेले में भी पूर्ण महसूस करता है। उसे निरंतर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, उसे अपने मूल्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जानता है मैं जो हूं पर्याप्त हूं, और यही बोध आत्मबल देता है। प्रिय मित्रों, कल्पना कीजिए यदि हर दिन आप 5 से 10 मिनट अपने मन को देखने का अभ्यास करें, यदि हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण रुक जाए, यदि हर निर्णय से पहले अपने भीतर की शांति को सुने, तो कुछ महीनों बाद आपका जीवन कितना बदल सकता है। आपका स्वर बदल जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी उपस्थिति ही अलग हो जाएगी। लोग कहेंगे आप पहले जैसे नहीं रहे, और सच में आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने अपने भीतर के अर्जुन को संभाल लिया होगा, आपने अपने भीतर के कृष्ण की आवाज़ सुन ली होगी। धीरे धीरे साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान को समान दृष्टि से देख पाता है। यह उदासीनता नहीं है, यह समत्व है। समत्व, जहां आप जीवन के हर रंग को स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी एक रंग में खो नहीं जाते। यही सच्चा योग है। और जब योग जीवन बन जाता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है, हर संबंध साधना बन जाता है, हर परिस्थिति शिक्षक बन जाती है। प्रिय मित्रों, यदि आज आपका मन भटक रहा है, यदि आप भीतर से थके हुए हैं, तो स्वयं को दोष मत दीजिए। बस बैठिए, एक गहरी श्वास लीजिए और स्वीकार कीजिए, हां, मन चंचल है, लेकिन मैं उससे बड़ा हूं। यही स्वीकार ही परिवर्तन का प्रथम कदम है। मन को हराना नहीं है, उसे समझना है, उसे रोकना नहीं है, उसे दिशा देनी है। और जब यह दिशा मिल जाती है तब जीवन में एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। अर्जुन ने अंत में युद्ध इसलिए नहीं जीता क्योंकि उनके पास शस्त्र थे, उन्होंने इसलिए जीता क्योंकि उनका मन स्थिर हो गया था। जब भीतर का भ्रम समाप्त हुआ
तब बाहरी युद्ध केवल कर्तव्य रह गया। यही गीता सार 6/9 का हृदय है। आत्मसंयम ही आत्मविजय है। यदि आप स्वयं के स्वामी बन गए तो संसार आपको बांध नहीं सकता। यदि आप अपने मन के साक्षी बन गए तो परिस्थितियां आपको गिरा नहीं सकती। और यदि आप भीतर के मौन को सुनने लगे तो जीवन का हर शोर अर्थपूर्ण हो जाएगा। धीरे धीरे, श्वास के साथ, जागरूकता के साथ आप पाएंगे कि भीतर एक दीपक जल चुका है। और जब भीतर दीपक जलता है तब बाहरी अंधकार भयावह नहीं लगता। बस यही साधना है, यही पथ है, यही विजय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।